नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 12 फिजिक्स के होंगे और जो चैप्टर है उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु डिस्कवर्ड कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने करी थी ये पूछा गया है। जे थॉमसन गलत है, विलियम क्रूक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा विलियम क्रूक्स ने डिस्कवरी करी है और कब करी है, 1870 में डिस्कवरी करी थी कैथोड रेज की विलियम क्रूक्स ने। ठीक है, और फिर इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो कैथोड रेज हैं ये फास्ट मूविंग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो याद रखिएगा कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग, ये भी विलियम क्रूक्स ने ही बताया था। व्हाट इज द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ई अपॉन एम रेशियो, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है। ठीक है, तो ई अपॉन एम रेशियो जो होता है वो होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। यहाँ ई क्या है, ई होता है चार्ज, ठीक है, और एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ई मतलब चार्ज है, चार्ज कितना होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए, मास क्या होता है वो पता होना चाहिए। दोनों का आप अगर डिवाइड करेंगे तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आंसर आएगा। कूलम क्यों आया न्यूमरेटर में, क्योंकि चार्ज यूनिट कूलम होती है, मास यूनिट किस में रखी गई है, किलोग्राम में रखी गई है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज एक्यूरेटली मेजर्ड बाय। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो किसने मेजर किया था एक्यूरेटली, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मेजर किया था। तो मिलिकन इज द करेक्ट आंसर। और कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे पहले आपको पता होना चाहिए निगेटिव चार्ज होता है, तो -1.602 होता है इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है एक इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन किसने एक्यूरेटली मेजर किया है, मिलिकन ने मेजर किया है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड। अब देखिए कोई भी अगर मान लीजिए मेटल सरफेस है और इस पे हमने कुछ रेडिएशन डाली, और वो क्या मिनिमम रेडिएशन होनी चाहिए जिससे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होने लग जाएं, इस एनर्जी को, इस मिनिमम एनर्जी को क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, काइनेटिक एनर्जी गलत है, पोटेंशियल भी गलत है, वर्क फंक्शन इसको कहते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट फाई से करते हैं और एनसीईआरटी में फाई नॉट दिया हुआ है, तो आप जिससे चाहें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ एमिशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग हीट टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हीट अप्लाई करी जा रही है जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सके। तो इसको क्या, इस एमिशन को, इस टाइप ऑफ एमिशन को क्या कहेंगे, फील्ड एमिशन नहीं कहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी गलत है। थर्म आयोनिक एमिशन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। हु ऑब्जर्व्ड इन्हेंसमेंट ऑफ स्पार्क इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इन 1887। तो इन्हेंसमेंट ऑफ स्पार्क जो है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इसको किसने ऑब्जर्व किया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हर्ट्ज ने इसको ऑब्जर्व किया था, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी हुई थी। विच मेटल एमिट्स इलेक्ट्रॉन अंडर विजिबल लाइट। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा विजिबल लाइट के अंडर। कॉपर नहीं करेगा, जिंक भी नहीं करेगा, सीजियम करेगा, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो सीजियम होता है वो विजिबल लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसी वजह से जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है। 8th क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके साथ लीनियरली इंक्रीज करता है, मतलब जो क्वांटिटी है वो खुद भी इंक्रीज होगी और उसके साथ ही साथ फर्स्ट पावर में करंट भी इंक्रीज होगा। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है उसके लीनियर पावर में करंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल सा ही लॉजिक है यहाँ पर, इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी लाइट की तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से करंट जो होगी वो अपने आप से ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, विच पैरामीटर डिटरमाइंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये कैसे पता चलेगा, किस पैरामीटर से पता चलेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से नहीं पता चलेगा, वैक्यूम से भी नहीं पता चलेगा, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से पता चलेगा, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर बिलो। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो किसके बिलो नहीं होगी, किसके मतलब अगर उससे कम क्या रखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो अगर उससे कम एक फ्रीक्वेंसी, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर जो इंसिडेंट रे है उसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आएगी और उसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मटेरियल की 50 हर्ट्ज है तो आपको 50 से कुछ ना कुछ ऊपर का चाहिए फ्रीक्वेंसी, तभी एमिशन हो पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक, वरना नहीं हो पाएगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो मिनिमम पोटेंशियल होता है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन, गलत है। मैक्सिमाइज करंट गलत। टू स्टॉप मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो अप्लाई किया जाता है जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या किया जा सके, रोका जा सके। विच एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब देखिए किसके एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने ही प्रूफ किया था, लेनार्ड ने भी नहीं प्रूफ किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ प्रूफ करी है। और इसी से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी सब्सटेंस, या जो टोटल चार्ज होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू एन, वाला आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ही बना और यही प्रूफ करता है एन क्या, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब वो क्वांटम के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। द टाइम लैग इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो देखिए टाइम लैग जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, उसका किस ऑर्डर में होता है टाइम लैग, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 10⁻⁹ सेकेंड, और बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस होता है और बहुत ही नैनो सेकेंड्स लगते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिक्वायर्स यूवी लाइट टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए यूवी लाइट की जरूरत किस में पड़ेगी, तो पहला ऑप्शन दिया है पोटेशियम, दूसरा दिया है सीजियम, तीसरा दिया है जिंक। जिंक बिल्कुल सही है इसमें। तो जिंक में यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक के केस में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हायर होती है, ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पर यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। द सैचुरेशन करंट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए सैचुरेशन करंट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है किसी फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड ऑन। अब देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करेगी, वर्क फंक्शन पे भी नहीं डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये याद रखिएगा कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से पूछा गया है, हालांकि ये चीज़ आगे चल के कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ओरिजिनल जो देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन, लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जो एनर्जी होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे ही डिपेंड करती है। Which observation directly contradicts the wave theory of light in the context of photoelectric emission। देखिए भी हम इसी की बात कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है या ऑब्जर्वेशन है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट को, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ये इंस्टेंटेनियस है, यही क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हम लोग ने अभी वेव थ्योरी देखी थी उसमें कंटिन्यूअस एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रहा था जिसकी वजह से एक टाइम डिले आ रहा था, ठीक है, लेकिन एमिशन के टाइम पे क्या होता है, जो टाइम डिले है बहुत ही कम होता है, इंस्टेंटेनियस होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यही क्या है, दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेस्ट किसने एक्सप्लेन किया है, तो बोर मॉडल ने नहीं किया, क्लासिकल वेव थ्योरी भी नहीं किया, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी नहीं किया है, आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी ने किया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी थ्योरी से बताया गया कि जो लाइट है, ठीक है, याद रखिएगा जो लाइट है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है एनर्जी क्वांटम या एनर्जी क्वांट से, एनर्जी क्वांटा से, जिसको क्या कहते हैं,
फोटॉन्स कहते हैं। तो ये कहाँ बताया गया है? आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी में बताया गया है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय, अब देखिए हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो कैसे, किस एक्सप्रेशन से बताई गई है? तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा या एच म्यू से। याद रखिएगा म्यू जो है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। एच तो कांस्टेंट है लेकिन म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो एच म्यू इज द करेक्ट आंसर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम व्हेन। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कब होगी? तो वर्क फंक्शन जब हाई होगा तब मैक्सिमम होगी? नहीं। इंटेंसिटी हाई होने से मैक्सिमम नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी इज मच अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो हम लोग ने इनपुट फ्रीक्वेंसी दी अगर, और वो इनपुट फ्रीक्वेंसी मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम होने वाली है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, अब देखिए आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो एच म्यू माइनस फाई है, मतलब वर्क फंक्शन। अब देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, और आपने क्या किया कि यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट कराई है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एच म्यू है, और इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो क्या है? फाई या फाई नॉट है, ये फाई है, ठीक है। और क्या होगा कि यहाँ से जब एच म्यू, व्हेन एच म्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट, तब क्या होगा? यहाँ से कुछ ना कुछ एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस एमिशन में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, मतलब यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो हम लोग ने एनर्जी दी माइनस जो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई वर्क फंक्शन के बराबर की, तो एच म्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगा। तो वही तो इन्होंने बताया है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट, अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है? लाइट ट्रेवल्स इन वेव्स, गलत है। लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, देखिए पार्टिकल नेचर बताता है लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल फोटॉन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमेशा सेम रहती है सारे फोटॉन्स के लिए? अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी सेम रहती है और साथ ही साथ स्पीड भी सेम रहती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर अगर फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी सेम रहेगी, स्पीड भी सेम रहेगी। 24th क्वेश्चन पे आते हैं। द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ गिव्स, अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का आपको स्लोप बताना है, क्या देगा? तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे आप समझ लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको क्या लिख देते हैं? EV नॉट लिख देते हैं, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? तो अभी हमने देखा था एच म्यू माइनस फाई नॉट के बराबर था, फाई के बराबर था। अब आपको बताना क्या है कि स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या देगा? तो देखिए इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, V नॉट पहले निकाल लीजिए, ये हो जाएगा H अपॉन E इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नॉट अपॉन E हो गया। और देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो इक्वेशन होती है उसमें m जो होता है क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक है। और y और x में क्या दिया आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल y में है तो ये V नॉट हो गया, x में क्या है? फ्रीक्वेंसी है तो ये हो गई। तो ये जो h अपॉन ई है ये आपका क्या बन जाएगा? m बन जाएगा, ठीक है। तो h अपॉन ई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विच क्वांटिटी इज जीरो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आपको बताना है कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी। तो देखिए अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मटेरियल है और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू है, ठीक है, म्यू नॉट है, और हमने कोई इंसिडेंट रे पास कराई, मतलब कोई एक रे डाली है इस पे, ठीक है, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सके, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है? म्यू नॉट के बराबर है। तो यहाँ से जो फोटॉन्स निकलेंगे या जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटॉन्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि निकलेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जो एनर्जी हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हैं, वो पूरा काम क्या करेगी? इसके वर्क फंक्शन को ख़त्म करने का ही काम करेगी। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी इस केस में। मिल्कन्स फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड आइंस्टाइन इक्वेशन बाय डिटरमाइनिंग,
अब देखिए मिलिकन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट था, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इसने आइंस्टाइन की इक्वेशन को क्या कर दिया गया, वेरीफाई किया। कैसे वेरीफाई किया, मतलब किस चीज़ को इन्होंने डिटरमाइन किया था, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को इसने डिटरमाइन किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि मिलिकन ने मेनली h अपॉन ई की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, और h अपॉन ई मिल गया तो आसानी से h मिल जाएगा, जो कि क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोटोन इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फोटोन है उसका नेचर क्या होगा, तो अट्रैक्ट होगा फोटोन, नहीं, रिपेल भी नहीं होगा, डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, अनअफेक्टेड। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन इसमें सही है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय। अब देखिए जो भी फोटोन होते हैं उसका मोमेंटम कैसे पता चलता है, मोमेंटम के बारे में आपको बताना है। तो मोमेंटम आपको पता होगा, मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, लेकिन फोटोन का मोमेंटम ऐसे नहीं मिलेगा। फोटोन का मोमेंटम कैसे मिलेगा हम आपको बताते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, एनर्जी का फॉर्मूला mc² होता है और hc/λ भी होता है, ठीक है, जहाँ पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, फोटॉन्स होते हैं। ये c और ये c देखिए कट गया, यहाँ पर mc बचा, तो mc बराबर क्या आया, h अपॉन लेमडा आया। और ये है क्या असलियत में, मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया, h अपॉन लेमडा आ गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th क्वेश्चन देखेंगे, विच एक्सपेरिमेंट कंफर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखिए कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म किया, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप गलत है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग भी गलत है, कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो बिल्कुल सही है। इससे ही मतलब इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है। फोटोन एनर्जी डिपेंड्स ऑन। अब देखिए फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे नहीं डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे भी नहीं डिपेंड करेगी, टाइम ऑफ एक्सपोजर पे नहीं डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, hc/λ होती है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करी है, लेमडा पे। लेमडा मतलब क्या है, वेवलेंथ। और अगर मान लिया पूछा था कैसे डिपेंड कर रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, कि आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से 30 MCQs थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए डुअल नेचर के। इसके अलावा हर एक चैप्टर के MCQs जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।